प्यारे बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हमने एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक सब पढ़ लिया। अब आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है क्लासिफिकेशन के अंदर, नोमेनक्लेचर, वो करने जा रहे हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें से हम सिर्फ वही कवर करेंगे, डिटेल नहीं कर रहे। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है। सबसे पहले आप बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो मिले। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे आपको वीडियो ज्यादा मिलेगी। आप इसको अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, कि ताकि उनको भी आने वाले एग्जाम के लिए कुछ बेनिफिट्स मिल पाए। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। इसके तीन मेथड है। नंबर 1, कॉमन नेम सिस्टम और ट्राइवियल नेम सिस्टम। दूसरा है डेराइव्ड नेम सिस्टम और थर्ड है IUPAC सिस्टम। तो जैसा कि हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा है उसका नोमेनक्लेचर करना है। हम सिर्फ डिटेल में नहीं पढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। कॉमन नेम सिस्टम, कभी भी एग्जाम के अंदर कोई कंपाउंड देके कभी नहीं पूछे जाएगा कि इसका कॉमन नेम क्या है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आइसोब्यूटेन की PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, या फिर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। एन ब्यूटेन की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें जब तक इनके बारे में इनका नाम नहीं पता होगा, आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये चीजें, तो हम उस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस होती है, या तो IUPAC नेम से रिएक्शन पूछता है या फिर कॉमन नेम से पूछता है। जैसा इसका नाम है कॉमन नेम सिस्टम और ट्राइवियल नेम सिस्टम, किसी किसी बुक में ये दोनों अलग भी मिल सकते हैं। कॉमन नेम अलग दिया होता है, ट्राइवियल नेम सिस्टम अलग दिया होता है। दोनों पुराने मेथड है। कॉमन नेम सिस्टम कुछ कॉमन पुराने रूल पे बेस्ड होता है। ट्राइवियल नेम सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें यह देखा जाता था कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कहां से मिल रहा है या किस जगह से मिल रहा है या उसका सोर्स क्या है, उस बेस पे इसका नाम दिया जाता था। जैसे कि हम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मीथेन, CH4, मार्श गैस, इसको बोला जाता है ट्राइबल नेम सिस्टम में, क्योंकि ये मार्श एरिया के अंदर, दलदल एरिया के अंदर जो मार्श एरियाज होते हैं वहां मिलता था CH4 को। तो ट्राइबल नेम सिस्टम पुराने, जैसे हम बात करें मेलाइक एसिड जो होता है वो किस बेस पे होता है, पायरस मेलस से या एप्पल से मिलता है। तो उस प्रकार से ये सारे पुराने सिस्टम है जिसके आधार पर नाम दिए जाते हैं। हमें जो कॉमन नेम सिस्टम में जो पूछा जाता है वो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। कॉमन नेम एग्जाम के अंदर कॉमन नेम सिस्टम, IUPAC, डेराइव्ड नेम सिस्टम इतना नहीं पूछा जाता है। हम कॉमन नेम सिस्टम की बात करते हैं। तो ये कुछ रूल्स पे, कॉमन रूल्स पे इसके अंदर आता है, कुछ ग्रुप्स आते हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले नॉर्मल ग्रुप या स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल कार्बन की सीधी चेन जिसमें कोई पार्शियल चेन नहीं होती है उसको हम नॉर्मल ग्रुप कहते हैं। सीधी चेन है, कोई पार्शियल चेन नहीं, नॉर्मल ग्रुप। इसका जब भी नाम दिया जाएगा सॉरी, नॉर्मल से दिया जाएगा, नॉर्मल n से, स्मॉल n से। दूसरी बात करें आइसो ग्रुप, दूसरा आइसो ग्रुप।
आइसो ग्रुप CH3 CH3 अगर ये कहीं जुड़ा होगा तो इसको हम आइसो बोलते हैं। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये ग्रुप जुड़ा होगा हम इसको आइसो नाम देंगे, आइसो। थर्ड जो होता है टर्शरी ग्रुप स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, CH3 और यहां वैलेंसी फ्री करके और यहां CH3 टर्शरी ग्रुप। जब एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ी होती है और वैलेंसी फ्री होती है इसको हम टर्शरी ग्रुप कहते हैं। टर्शरी ग्रुप जब एक कार्बन ये वाली 3 और कार्बन से जुड़ी हो तो इसको हम टर्शरी ग्रुप कहते हैं। और फोर्थ है सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी ग्रुप। जब एक कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ी होती है और वैलेंसी फ्री होती है इसको हम सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। ये सेकेंडरी ग्रुप है, ये कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ी है और वैलेंसी फ्री है, इसको हम सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। इसको हम टर्शरी ग्रुप कहेंगे जब एक कार्बन 3 और से जुड़ी और वैलेंसी फ्री हो, और इसको हम आइसो ग्रुप कहते हैं जब कार्बन की चेन के अंदर ये जुड़े होते हैं। एक और आता है नियो ग्रुप, अगर हम फिफ्थ कहें नियो ग्रुप जब एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ी हो और वैलेंसी फ्री हो, CH3 CH2 वैलेंसी कहीं से फ्री कर दो तो ये नियो ग्रुप कहलाता है। नियो, किसी ने कहा नियो पेंटाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर क्या होगी? नियो पेंटाइल अल्कोहल हमने देखा एक कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन, ये 1 कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है, OH जोड़ दिया, नियो पेंटाइल अल्कोहल। अगर हमने नियो पेंटाइल क्लोराइड बनाना है यहां Cl जोड़ दिया। तो ये बेनिफिट होता है इन ग्रुप से रिलेटेड। ये ग्रुप जो होते हैं हम कॉमन नेम सिस्टम के अंदर जो ग्रुप पढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं? नॉर्मल ग्रुप, कार्बन की सीधी चेन हो। आइसो ग्रुप जब एक कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं। टर्शरी ग्रुप जब एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ी है वैलेंसी फ्री है। सेकेंडरी ग्रुप जब एक कार्बन 2 से जुड़ी हो और वैलेंसी फ्री हो। नियो ग्रुप जब एक कार्बन 4 से जुड़ी हो और वैलेंसी फ्री हो उसको हम नियो ग्रुप कहते हैं। तो इस बेस के ऊपर हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं इस बेस पे। अगर हम बात करें कुछ और ग्रुप जैसे कि जो बेस्ड होते हैं बेंजीन से, कुछ और ग्रुप होते हैं जैसे कि हम बात करें कि बेंजीन है हमारी C6H6। अगर यहां से मैं वैलेंसी फ्री करता हूं, H हटा लेता हूं तो ये एक H हटा, ये बन गया C6H5। मतलब इन चीजों से हम एक बेस तैयार कर रहे हैं, एक बेस बना रहे हैं कॉमन नेम सिस्टम। इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। इसी प्रकार अगर मेरे पास CH3 टोल्यूइन या मिथाइल बेंजीन ये है तो मैं इसको कैसे इससे बना सकता हूं? अगर मैं यहां से इस कार्बन से एक H हटाता हूं 1H CH2, अगर मैं इससे आगे एक H और हटा लेता हूं, एक H और हटाया मैंने, 2 वैलेंसी बनी, और एक और H हटाया मैंने, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं टोल्यूइन से कितने ग्रुप बन गए? ये बन गया बेंजाइल। इसको बोलते हैं बेंजिलिडिन और इसको बोलते हैं बेंजो। जब एक ग्रुप हटाया तो इसको बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं, यानी C6H5CH2, और इसको बोलते हैं C6H5CH, 2 वैलेंसी फ्री बेंजिलिडिन या बेंजल, और इसको या बेंजल भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? बेंजो। 3 वैलेंसी फ्री है, यानी यहां पे कुछ भी जुड़ सकता है, यहां भी कोई ग्रुप जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है। तो टोल्यूइन से इस प्रकार से बन सकते हैं। अगर हम बात करें CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, इससे कितने ग्रुप बन सकते हैं?
मैंने स्टार्टिंग के अंदर ये चीज तो देखो सबको पता ही होगा कि एक कार्बन मीथ, दो कार्बन ईथ, तीन कार्बन प्रॉप, चार कार्बन ब्यूट, क्योंकि हम इतना तो कर चुके हैं, हम सिर्फ ओनली क्रैश कोर्स के हिसाब से देख रहे हैं क्वेश्चन कहां से बनेंगे, हल्का हल्का बताते चले जा रहे हैं। तो CH3 CH2 तीन कार्बन है, प्रोपेन, इतना सबको पता होगा ये प्रोपेन है। इससे कौन कौन से ग्रुप बनते हैं? अगर मैं 1 2 3 1 नंबर कार्बन से हटाता हूं CH3 CH2 CH2, फिर मैंने क्या किया, 2 नंबर वाली कार्बन से ग्रुप हटा रहा हूं, फिर मैंने 2 नंबर वाली कार्बन से एक और हाइड्रोजन हटा रहा हूं, 2 नंबर वाली कार्बन से एक और हाइड्रोजन हटाया मैंने, CH3 CH CH3। इसको प्रोपेन बोलते हैं, इसको एन प्रोपाइल कॉमन नेम सिस्टम में, इसको आइसोप्रोपाइल, क्योंकि आइसो ग्रुप है, ये आइसो ग्रुप है। CH3 एक कार्बन, इसको मैं अगर थोड़ा सा ऊपर करूं तो ये CH3 यहां चला जाएगा, ये आइसो ग्रुप बन गया, आइसोप्रोपाइल। और यहां पर आइसो प्रोपाइलिडीन, इस प्रकार से हम इनका नाम दे सकते हैं। ये कॉमन नेम सिस्टम के कुछ ग्रुप हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और क्या आता है, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ये भी पूछे जाते हैं कई बार, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं हम विनाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं एलाइल ग्रुप। एक प्रोपार्जिल भी होता है, वो भी है, लेकिन मेनली ये ग्रुप हमसे पूछे जाते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इस प्रकार हमने बेस बना लिया, कॉमन नेम सिस्टम के अंदर क्या बेस होता है, उससे रिलेटेड किस प्रकार से, बस थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा। कॉमन नेम सिस्टम के अंदर हमें पूछ लेते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, गिव द प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसकी रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बने। जब तक हमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के बारे में पता नहीं होगा, हमने कहा आइसो मिलते ही हमने ये बना दिया, दिस इज आइसो ग्रुप। उसने कहा प्रोपाइल, 1 2 3 तीन होगी कार्बन प्रोपाइल, अल्कोहल क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, और रिएक्शन कर दी PCl5 के साथ। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा वो चलो हम अभी तो इतना नहीं पढ़े, बट हमें रिएक्शन के बारे में पता चल गया कि रिएक्टेंट क्या है और उस पे किसकी रिएक्शन हो रही है। इस प्रकार से हम कोई भी रिएक्शन बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें नोमेनक्लेचर के बारे में, कॉमन नेम सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ कॉमन नेम जो होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें ध्यान रखने होते हैं। जैसे नंबर 1, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। कॉमन नेम सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन और दूसरा है कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ये है कॉमन नेम को दो पार्ट में, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। और कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, कॉमन नेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कॉमन नेम ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होती है, RH को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यहां से हमने H हटाया, Z लगाया, बना RZ, ये होता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, कॉमन नेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, एल्केन।
CH3 CH2 CH2 CH3, नाम क्या है? N 1 2 3 4 4 कार्बन ब्यूट और प्लस एन, नाम हो गया N ब्यूटेन, N ब्यूटेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, CH3 CH CH3 CH3, इसका कॉमन नेम पूछा, क्या हुआ? हमें पता चल गया है आइसो जुड़ा हुआ है, आइसो लगा दिया, फिर कार्बन 1 2 3 4 कार्बन ब्यूट हो गया और लगा दिया एन, नाम हो गया आइसो ब्यूटेन। ये कॉमन नेम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। दूसरा अगर हम बात करें कॉमन नेम ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं क्योंकि हमें बहुत कुछ कवर करना है इसलिए। कॉमन नेम ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर दो आते हैं, डबल बॉन्डेड वाले, ट्रिपल बॉन्डेड वाले। डबल बॉन्डेड वाले को क्या कहते हैं? कई कहते हैं डबल बॉन्डेड वालों को एल्कीन कहते हैं, एल्कीन, और कई कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन कहते हैं। लेकिन अगर हम कॉमन नेम सिस्टम की बात करें तो हम CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन नहीं बोलेंगे, इथाइलीन, वाइलिन लगाते हैं। यानी अगर मैं बात करूं, अगर इसका फॉर्मूला बनाता हूं, ग्रुप प्लस रूट वर्ड या वर्ड रूट एक ही बात है, प्लस वाइलिन, वाइलिन ग्रुप, ग्रुप है ही नहीं इसमें, छोड़ दिया मैंने। कार्बन कितनी है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन का रूट वर्ड या वर्ड रूट, 2 कार्बन को हमने लिखा ईथ प्लस वाइलिन, नाम हो गया इथाइलिन, न कि इथीन। कॉमन नेम है CH2, CH2 का नाम इथाइलिन है, न कि इथीन। अगर हम बात करें कॉमन नेम में CH3 CH2 का नाम, इसका 1 2 3 कार्बन प्रोप प्लस 1 2 3 4 कार्बन क्या? वाइलिन, प्रोपाइलिन, नोट की प्रोपीन, प्रोपाइलिन, कॉमन नेम सिस्टम प्रोपाइलिन। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन हमने नाम दिया ब्यूट, प्लस क्या लगाया? ब्यूट, 4 कार्बन है और हमने वाइलिन, ब्यूटाइलिन। लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड यहां भी तो आ सकता है, तो ये यहां पे इसलिए इसको अल्फा ब्यूटाइलिन, अगर बीच में आता तो उसको बीटा ब्यूटाइलिन। तो इस प्रकार से इनका नाम दिया जाता है। इस प्रकार से हमने कॉमन नेम सिस्टम के बारे में पढ़ा है, कॉमन नेम सिस्टम ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वाला दूसरा पार्ट, ट्रिपल बॉन्डेड वाले। ट्रिपल बॉन्डेड वाले क्या होते हैं? एल्काइन, एल्काइन तो हम उसको आईपीएस भी नाम देते हैं, लेकिन जो कॉमन नेम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनका कॉमन नेम एसिटाइलिन के डेरिवेटिव के आधार पर दिया जाता है, एसिटाइलिन के डेरिवेटिव्स के। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन का, वो इस प्रकार से नाम देते हैं। इसके बाद हाइड्रोकार्बन जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनका नाम, कॉमन नेम बी पार्ट है ये ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को भी फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बेस्ड ऑन कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बेस्ड ऑन एल्काइल रेडिकल और एल्काइल ग्रुप पे डिपेंड, यानी RH हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है तो ये इसमें वो आएंगे जिनका नाम R पे बेस्ड होता। R चेंज होगा तो नाम चेंज होगा, यहां Z लगाना है, RZ। R चेंज होगा तो नाम चेंज होगा।
तो कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बेस्ड ऑन एल्काइल रेडिकल और एल्काइल ग्रुप, या ऑर्गेनिक रेडिकल और एल्काइल ग्रुप, एक ही बात है। सेकंड, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप यानी RZ में इस पर डिपेंड करने वाले ऐसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव जिनका कॉमन नेम Z पे डिपेंड करता है, इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं उस पर डिपेंड करता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव जो कि फंक्शनल ग्रुप पर बेस्ड होते हैं। तो जैसे R है, अगर हम बात करें RZ, R यहां से हम लेते हैं प्रीफिक्स जो पहले लगता है, और Z से हम लेते हैं सफिक्स जो बाद में लगता है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, उस बेस पे हम इनका नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का। तो अगली क्लास के अंदर हम ये पूरा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव और नोमेनक्लेचर पूरा कंप्लीट करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो अभी तक ये इसमें आप ये जो जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। आगे हम ज्यादा से ज्यादा क्लास बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भेजो ताकि उनको भी इस चीज के बारे में पता हो और वो भी इसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। थैंक यू।